स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए कि ब्लड क्या है और लसीका क्या है, राइट। तो इनके बीच में मैंने लगभग 15 डिफरेंसेस देखे हैं। यहां पर देखिएगा आप, पहला, ब्लड के अंदर आरबीसी उपस्थित होती है, यह आप सब जानते हैं, और लिम्फ के अंदर आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित। ये एक बड़ा डिफरेंस है कि ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है और लिम्फ के अंदर आरबीसी अनुपस्थित होती है। सेकंड पॉइंट, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी उपस्थित है इसलिए इसका कलर कैसा है, रेड है, और यहां पर आरबीसी अनुपस्थित है तो ये कैसा हो गया, रंगहीन द्रव्य हो गया, कलरलेस फ्लूइड हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आरबीसी होगी तो हीमोग्लोबिन होगा, एंड हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट। यहां पर आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो इसका रंग कैसा है, रंगहीन द्रव्य, कलरलेस। तीसरा, यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। ब्लड इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर दो तंत्र होते हैं, एक जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम और एक जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। तो ये परिसंचरण तंत्र का भाग है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो लसीका है वो लसीका तंत्र का भाग है, इट इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। फोर्थ वन, रक्त वाहिकाओं में रक्त का बहाव तीव्र होता है। हमेशा ध्यान रखना कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसकी जो गति होती है, उसका जो बहाव होता है वो रैपिड होता है, तीव्र होता है, राइट। उसका बहाव कैसा होता है, रैपिड होता है। लेकिन लसीका की जो गति होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है। लसीका की गति जो है वो कैसी है, धीमी है। द मूवमेंट ऑफ द लिम्फ इज स्लो, और यहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर जो रक्त का बहाव होता है वो बहुत रैपिड होता है, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस के ऊपर देखते हैं, रक्त जल्दी स्कंदित हो जाता है। ऐसा पाया गया है कि जो ब्लड होता है वो जल्दी क्लॉट हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है जो कि रक्त स्कंदन में बहुत ज्यादा मदद करता है। और लसीका जो है, लिम्फ, वो धीरे धीरे क्लॉट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, 6 पॉइंट को देखिए, O2 व पोषक पदार्थ उच्च मात्रा में होते हैं। ब्लड के अंदर O2 और जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, उच्च होती है। जबकि लसीका के अंदर O2 की मात्रा, वो पोषक पदार्थों की मात्रा रक्त के वनस्पत क्या होती है, कम होती है। ओके, 7 पॉइंट देखिए, रक्त में CO2 क्या होता है, कम होता है। याद रखना, O2 ज्यादा होता है रक्त के अंदर, यहां पर CO2 क्या होता है, कम होता है। और लसीका के अंदर O2 क्या था, कम था, लेकिन यहां पर CO2 क्या है, ज्यादा है। आर यू गेटिंग? तो यहां पर CO2 ज्यादा और रक्त के अंदर CO2 कम। रक्त में और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? रक्त में प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। लेकिन यहां पर प्लाज्मा तो होता है, लेकिन वह यहां पर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो भी पाई जाती है, लेकिन वो मात्रा में क्या होती है, कम होती है। वापस आपको बता दूं, यहां पर प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स पाई जाती है, ठीक है। यहां पर प्लाज्मा और कम मात्रा में क्या होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जिसका कि नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स यहां पर क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां पर लिम्फोसाइट्स है, यहां पर भी रक्त में भी है, लेकिन लिम्फोसाइट क्या है, कम है। और यहां पर लिम्फोसाइट क्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लसीका होता है वो इम्यूनिटी देने के पर्पज से होता है। लसीका तंत्र इम्यूनिटी से संबंधित होता है, इसलिए यहां पर
लिम्फोसाइट नामक WBC संख्या में क्या होती है, अधिक होती है। यहां पर लिम्फोसाइट्स क्या कम है। क्लियर। अब आ जाते हैं 9वां पॉइंट। ब्लड जो होता है वो शरीर का मुख्य संवहनीय द्रव्य है। आर यू गेटिंग, ये मुख्य संवहनीय द्रव्य है, ठीक है ना, मतलब मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, ये मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है और ये पैरेलल ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। मतलब ये तो अपना मुख्य संवहनीय द्रव्य है जो शरीर के अंदर संवहन स्थापित करता है, ट्रांसपोर्ट को स्थापित, परिवहन को स्थापित करता है। लेकिन ये बिल्कुल जो अपना ब्लड जो पूरा के पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पैरेलल जो वर्क करता है, समानांतर जो वर्क करता है, राइट, वो कौन है, तो लिम्फ है। तो इसको क्या बोलते हैं, समानांतर संवहनीय द्रव्य होता है। और ये क्या है, मुख्य संवहनीय द्रव्य, मतलब कि मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। ये क्या है, पैरेलल ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। अब देखो ब्लड, इसका संवहन कौन कौन करता है, ब्लड का संवहन कौन कौन करता है, आर्टरीज यानी कि धमनियां, वेन्स यानी कि शिराएं, और हार्ट के द्वारा इसका क्या होता है, संवहन होता है। इसका संवहन किसके द्वारा होता है, लसिका केशिकाओं के द्वारा, लसिका गांठों के द्वारा। लसिका केशिका मतलब लिम्फ कैपिलरीज, लसिका गांठें मतलब लिम्फ नोड्स, और लसिका वाहिनियां यानी कि लिम्फ वेसल्स के द्वारा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, जिस तरीके से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो वेन्स होती है ना, उनके अंदर क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, वैसे ही यहां पर जो है वो यहां पर भी क्या होता है, जो लसिका वाहिनियां होती हैं उनमें क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। वॉल्व जो होते हैं उसके लसिका के उल्टे प्रवाह को रोकेंगे, क्योंकि लसिका की जो गति हो रही है वो कैसी हो रही है, स्लो हो रही है, तो उसके पीछे आने का खतरा है, ठीक है। नाउ O2 व CO2 का परिवहन, ब्लड का मुख्य काम क्या है, O2 व CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। नॉट ओनली दिस, ये हार्मोन्स व वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी क्या करता है, संवहन करता है। जबकि लिम्फ जो है वो हमारे शरीर के अंदर डिफेंस में सहायक है। मुख्यतः ये किससे संबंधित है, डिफेंस में सहायता करता है। और भी उसके कुछ रूल है, राइट, और भी कुछ ये सब्सटेंसेस का ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि मैं भी आपको पॉइंट नंबर 15 के अंदर बताऊंगा। लेकिन मुख्यतः ये किससे संबंधित है, शरीर की डिफेंस से संबंधित है। रक्त का संवहन एक क्लोज सर्किट में होता है। याद रखना, रक्त का जो संवहन है वो किस में हो रहा है, एक क्लोज सर्किट में हो रहा है। जबकि ये बाह्य कोशिकीय द्रव्य है। जानते हैं आप, केशिकाओं से जो रक्त बाहर आ जाता है, केशिकाओं से जो रक्त, कैपिलरीज से जो रक्त बाहर आ जाता है टिश्यू स्पेसेस के अंदर, वो वास्तव में क्या है, वो टिश्यू फ्लूइड जो है, यही आगे चलकर तो क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। तो यह एक बाह्य कोशिकीय द्रव्य, इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो टिश्यू स्पेसेस में पाया जाता है। जबकि ब्लड जो है वो अपना क्या होता है, क्लोज सर्किट में पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड के अंदर देखा गया है कि ब्लड का जो रक्त प्लाज्मा है उसमें ब्लड प्रोटीन जो है, अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। लिम्फ प्लाज्मा में प्रोटीन बहुत बहुत कम होते हैं, हो सकते हैं लेकिन कम प्रोटीन होते हैं, या फिर प्रोटीन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, रक्त में वसा क्या होती, कम, लेकिन यहां पर रक्त से क्या होती, इसमें रक्त से ज्यादा क्या होती, वसा। और इस वसा को लैक्टियल्स के द्वारा जो इंटेस्टाइन के विलाई में स्थित होती है, जो आंत्र के रसलकुरों में पाई जाती है, जिनको कि हम लैक्टियल्स कहते हैं, वो वसा का क्या करती है, अवशोषण करती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज लास्ट में देखो कि ब्लड जो है वो एक व्हीकल की तरह काम करता है, गाड़ी की तरह काम करता है। कैसे, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर एंड देयरफॉर एक्ट्स एज व्हीकल। जिस तरीके से गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, वैसे ही जो हमारा रक्त है वो पदार्थों का परिवहन करता है एक अंग से दूसरे अंग में। इसलिए इसको ब्लड को व्हीकल माना गया है। क्या माना गया, व्हीकल, गाड़ी माना गया। और ये जो है लसिका क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू सेल्स। लसिका का काम है कि पदार्थों को रक्त से कहां पर भेजना, टिश्यू सेल्स में, और टिश्यू सेल से कहां पर लाना, ब्लड के अंदर। क्या काम है, लसिका का काम है पदार्थों का संबंध किसके बीच में, ब्लड से टिश्यू सेल्स और टिश्यू सेल से ब्लड के अंदर लाना।
इसीलिए इसको मिडिल मैन माना गया है। मिडिल मैन का मतलब है कि ये शरीर का दलाल है जो ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में आदान प्रदान करने का क्या करता है, काम करता है। तो ये तो है मिडिल मैन और ये क्या चीज है, वेगन। ओके, तो ये जो वीडियो आज का था वो बेस्ड था लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंसेस। हम और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे, सो देखते रहिए। और आप यदि इस वीडियो की स्लाइड जो है वो देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के आखिरी में डाल दिए ताकि आप अपने नोट्स मेंटेन कर पाए। थैंक्स अ लॉट।